अगर आज हम अपने होली महापर्व की विराटता को समझ लें, इसकी पावन पवित्र गरिमा को समझ लेंगे, तो हमारा यह जीवन पूरा मंगलकारी हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और परलोक जब जीवन से विदा हो जाएंगे तो परमानंद में प्रवेश कर जाएंगे। पूरा योगियों ने, संतों ने हमारे पूरा अध्यात्म का महाविज्ञान भर दिया है इस महापर्व में। कहते नहीं, वृक्षों की पहचान होती है उसके फलों के साथ में। तो अगर हमारे त्यौहार की गरिमा आप समझ लेंगे तो हमारी संस्कृति की विराटता समझ में आ जाएगी। तो होली महापर्व पे कल हमने होली जलाया। एक स्थूल कथा है, एक लौकिक कथा है। क्या किया? हिरण्यकश्यप रूपी अहंकार जो हम बटोर लेते हैं, क्षुद्र चीज़ों को बटोर लेते हैं, उसको अपना होना मान लेते हैं, तो उसको मैंने छोड़ा और मैं विराट अस्तित्व, इसको चाहे महानियम कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे भगवान कहें, जो भी नाम देना चाहें आप, जो उसके सहारे समर्पित रहता है अपने आप को, वो भक्त प्रहलाद बच जाता है हमारे भीतर। तो हम अगर एक सहारे, अस्तित्व के सहारे रहते हैं, समर्पण भाव दशा में रहते हैं, तो हम आनंद में रहते हैं, परमानंद में रहते हैं। और जब आनंदित आदमी जहाँ जाता है वो अपनी मस्ती लुटाता हुआ जाता है। देह का कोई जाति मकान नहीं होता है, जहाँ भी जाएगा वो रोशनी लुटाएगा। तो हम मस्त आदमी, इसीलिए आप कभी देखे होंगे कोई इंसान आके यहाँ पे बैठता है आप साथ, आप चाहते हैं कि थोड़ी देर और बैठा रहे, लेकिन कोई आके बैठता है ज़्यादा देर तो आप सोचते हैं भाग जाए यहाँ से, क्योंकि वो अगर अवसाद में तनाव है। अवसाद तनाव का अर्थ क्या है? आप दूसरे पे अटके हुए हैं, आपको कोई वासना आपकी अटकी हुई है, आप दूसरे से कुछ चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, भक्त क्या है? भक्त परमात्मा के सहारे ही रहता है, उसको भौतिक जगत की कोई चीज़ नहीं चाहिए। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा के बाद भक्त हमारा कहीं उदास ना हो जाए, इसीलिए हमारे योगियों ने दूसरे दिन होली खेलने का विधान बनाया। रंग बिरंगी जीवन हमारा रंगीन बना रहे। वैसे तो हमारा परमात्मा ही होली खेल रहा है चारों तरफ। आप देख रहे हैं ना, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, बोलो कौन है वो? चारों तरफ आप देखेंगे तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, परमात्मा होली खेल रहा है। तो संत क्या करते हैं? सबको अपने रंग में रंगो, ये रंगीन बना रहे। आप देखेंगे ना, कोई आप पूछेंगे किसी से कैसे हो गया, जीवन से रंगत उड़ गई आपके, तो जीवन से रंग उड़ गया आपके, जीवन में रंग बना रह जाए हमारे, ये जीवन खूब आनंद से भर जाए। आज इस युग की हमारी सबसे बड़ी बीमारी अवसाद, तनाव, डिप्रेशन की है, क्योंकि बाजारू व्यवस्था हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है, बहुत बढ़ गई है। लेकिन हमारे खो क्या गया? हमारा खो गया, हमारा रंग खो गया हमारा, क्योंकि हम दुनिया को एक रंग में रचे हैं, चले हैं एक रंग में। हम चाहते हैं बहुत सुंदर मकान बना लेंगे, बहुत सुंदर पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, एक रंग हमको मिल गया, अर्थ मिल गया, और ये हमारा मकान दुकान सज संवर गई तो हम जी लेंगे। नहीं, इससे जीवन नहीं है। जीवन बड़े विराटता का नाम है, इंटीग्रल रूप से जीवन बनता है, ऐसे जीवन नहीं बनता। जीवन आप जिस परिवार में रहते हैं वहाँ से बनता है, समाज से बनता है, देश से बनता है, आपके वनस्पतियों से बनता है, आपकी सराउंडिंग एटमॉस्फियर से बनता है। तो सबका सजना संवरना जरूरी है। इसीलिए परमात्मा आपको खाली ये आपके ऊपर छोड़ दिया है, कैसे आप सजे संवरेंगे। बकिया प्रकृति को सजा के भेजता है, वो इतनी विविधता से भरता है प्रकृति को। झरने देखिए, पर्वत देखिए, पहाड़ देखिए, पक्षियों को देखिए। उर्मिलेश जी की एक लाइन थी कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। फिर कुमार विश्वास जी गाते हैं कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ में कैसे गाएं। तो इतनी रंग बिरंगी दुनिया, तो आज हम होली खेलते हैं। मैंने कल एक इशारे किया था यहीं पे कि हमारे योगीराज भगवान श्री कृष्ण, जो योग फिर ध्यान गम्भीर हैं, जो योगियों के योगी हैं, महायोगी भगवान श्री कृष्ण, होली खेलते हैं। वो क्यों? क्या संदेश है इसका? कि नहीं, परमात्मा का विराट महाराज है राधा रानी के साथ में। कहते हैं राधा रानी का विराट महाराज चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड हमारा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यही है कि जब हम मस्ती में भरते हैं, आनंद में भरते हैं, तो सब एक रंग हमारे भीतर भी है, अपना ही रंग चारों, जिसको कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, अपनी मस्ती ही चारों तरफ नजर आती है। अगर हम दुखी होंगे तो पूरी दुनिया दुखी दिखेगी हमको। ये भी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान यही से है। अगर हम मस्त होते हैं तो दुनिया हमको मस्ती दिखाई देती है, हमको फूलों में फिर रंग गिरता हुआ दिखाई देगा, झड़ता हुआ दिखाई देगा। हमारे पत्ते नाचेंगे तो हमको नृत्य हमारे भीतर से आएगा। लेकिन अगर हम दुखी होंगे, हम किसी वासना क्षुद्र में अटक गए हैं, तो हमको ये दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमारी आंखें पथरा गई हैं। आज हम मकान बनाने के लिए हरे वृक्षों काटते चले जा रहे हैं, हमारी आंखें पत्थर बन गई हैं, हम मुर्दा में अटक गए हैं जाके। उसी से हमारा अवसाद, उसी से तनाव है। इसलिए दुनिया हमारी आत्मघात की तरफ बढ़ रही है। आज रूस यूक्रेन को देख लीजिए, सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे को मार डालने में तुल गए हैं सब। लेकिन नहीं, भक्त हमारा इस तरह जीवन नहीं जीता। भक्त हमारा परमात्मा के सहारे रहता है। एक आशा राम की, दो जो आशा छोड़ दे, तो भक्त हमारा जो है परमात्मा के सहारे जीता है। तो होली का महापर्व हमारा क्या संदेश दिया? भक्त प्रहलाद के माध्यम से वो एक विराट के सहारे जीता है। कहता है पिताजी मोहू में राम तोहू में राम, चारों तरफ पर राम तत्व देखता है वो, चारों तरफ राम के भरोसे जीता है वो। इसीलिए कथा आती है, हर चीज से वो बच जाता है फिर।
अब अहंकार हमारा हिरण्यकश्यप का प्रतीक वो गिरता चला जाता है। और दूसरे दिन फिर क्या है, हमारी जब मस्ती चढ़ जाती है भक्ति की, जब भक्त अपना मस्त होता है तो फिर नाचता हुआ चलता है, वो गाता हुआ चलता है, वो नृत्य उठते हैं, गीत उठते हैं, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। और नृत्य गीत आपके आनंद आपके भीतर नहीं उठ रहा है, इसीलिए हमने परमात्मा का एक नाम रखा सच्चिदानंद, जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद से भरा हुआ है। अगर हमारे भीतर आनंद नहीं, समझिए हमारा ट्रैक जीवन का गलत है, हम भक्त नहीं हैं, हम कुछ भक्ति के नाम पे कुछ और लपेट लिए हैं। तो हम भक्त बने, हम सभी भक्त बने, परमात्मा के सहारे जिए और अपने रंग में दुनिया को रंगते चलें। होली खेलें रघुबीरा, अवध में होली खेलें रघुबीरा, केकरे हाथ से कनक पिचकारी, केकरे हाथ अबीरा, तो पूरी दुनिया ये रंगीन बन जाए। यही है इस महोत्सव का संदेश हमारे। तो सबका होली पे सबको खूब खूब बधाई, सबका जीवन भक्ति से भरे, सबका जीवन रंगीन बन जाए। परमात्मा से प्रार्थना के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।